जय हिंद दोस्तों। आज ये हमारा HCF और LCM का पार्ट 5 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 46, 51 और 106 को विभाजित करेगी तो एक शेषफल छोड़ेगी। यानी अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऐसे प्रश्नों का हम लोग LCM ज्ञात करें या फिर हम लोग HCF ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कहने का मतलब होता है सबसे छोटा, और यहाँ HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। यदि आपसे प्रश्न में सबसे छोटा पूछे तो हम LCM ज्ञात करेंगे क्योंकि L मतलब होता है लोवेस्ट और लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। यदि क्वेश्चन में सबसे बड़ा याद रहेगा तो आपको HCF निकालना है क्योंकि H मतलब होता है हाईएस्ट और हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या क्या याद कर लेंगे, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए आपको 46 और 51 और 106 को जब विभाजित करेगी शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना शेषफल भी बचता है। किसको विभाजित करेगी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 संख्या है। पहला क्या है 46 है, दूसरा क्या है 51 है और तीसरा क्या है 106 है। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 1 बचता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सब संख्या में से क्या घटा लेंगे, 1 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 46 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 45 बचेगा। 51 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। और यदि हम 106 में से 1 घटाते हैं तो कितना बचता है, 105 बचता है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ये 3 संख्या निकला 45, 50 और 105, सबका आपको HCF निकालना है। तो HCF हम लोग निकालेंगे, एक साथ 2 नंबर लेंगे। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे, 45 और 50 का। तो यहाँ पर देखिए 45 लिखेंगे और 50 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार में लगेगा तो कितना लग जाएगा 45, यहाँ कितना बच गया, यानी 50 में से 45 घटा लेंगे तो 5 बचेगा। फिर इस 45 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 5 नमा 45 कितना बार में लगा, 9 बार में कट गया। ये यहाँ पर देखिए HCF कितना निकला, 5। अब यहाँ पर देखिए एक 5 लेंगे और दूसरा संख्या आपको क्या बाकी है, 105। हम लोग इस 5 और 105 का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, ये कट जाएगा। फिर इस 5 को यहाँ लिखेंगे और 5 एकम 5, ये भी कट जाएगा। तो ये बचा, क्या बचा, ये जो आपका बचा ये 5, ये आपका क्या बचा, HCF। तो यहाँ पर देखिए HCF कितना निकला, 5 निकला और यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल कितना बचेगी, 7 बचेगी। फिर यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी मतलब क्या निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको ज्ञात करना है HCF। किसको विभाजित करेगी, तो पहले आप संख्या लिख लीजिए। पहला संख्या क्या है 410, दूसरा संख्या क्या है 751 और तीसरा संख्या क्या है 1030। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ये भी कह रहा है कि शेषफल कितना बचती है, 7। तो सब में से क्या घटा लेंगे, 7, क्योंकि शेषफल कितना बचता है, 7 बचता है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 410 में से घटाते हैं 7 तो कितना बचेगा, 403 बचेगा। फिर यहाँ पर 751 में से घटा लेंगे 7 तो कितना बचेगा, 744 बचेगा। फिर यहाँ पर 1030 में से घटा लेंगे 7 तो कितना बचेगा, 1023 बचेगा। फिर आपको क्या करना है कि इन सब का क्या निकाल लेना है, आपको HCF निकालना है। तो पहले 2 नंबर लेंगे, यानी 403 और 744। इसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 403 छोटा पहले लिखेंगे और बड़ा को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एक बार में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 403 घटा लेंगे, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 4 बचा और यहाँ 3 बचा। फिर इस 403 को हम कहाँ लिखने वाले हैं, 341 के बाद लिखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए एक बार में लगेगा तो घटा कितना बचेगा, 3 में से गया 2, 10 में से 4 गया 6 बचा और यहाँ पर ये कट गया। फिर यहाँ पर देखिए 341 को हम लोग यहाँ लिखेंगे
अब यहाँ 5 बार में लगेगा, 5 दूना 10 और 6 पंजा 30 से 31। यहाँ पर बचा कितना बचा, 31 बचा। फिर इस 62 को यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं और 31 दूना क्या हो जाएगा 62। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो नंबर जिससे हम लोग भाग दे रहे थे 31, वो HCF क्या निकला 31 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 31 लेंगे और फिर लास्ट में हमारा तीसरा नंबर क्या बाकी था 1023, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे तो 3 बार में लगा देंगे। 31 क्या कितना होता है 93 होता है। यहाँ 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 बचा, यहाँ पर कट गया और ये 3 को यहाँ पर लिख देंगे। 31 क्या कितना होता है 93, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग किससे भाग दे रहे थे 31 से, ये आपका क्या निकल गया HCF। और यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे हम लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आपको फिर से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 307 और 330 को विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है, क्रमशः 3 और 7 देती है। कहने का मतलब हुआ कि जब उस संख्या से हम लोग 307 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, और जब उसी संख्या से यदि हम 330 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, यानी पहला संख्या क्या है 307 और दूसरा संख्या आपको क्या है 330। तो यहाँ पर जो शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस संख्या में से घटा लेते हैं। यानी जब 307 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 307 में कितना घटा लेंगे 3 घटा लेंगे, तो कितना बचेगा 304 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए जब 330 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 7 बचता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 330 में कितना घटा लेंगे 7, तो कितना बचेगा 323 बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपको क्या निकाल देना है HCF निकाल देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ी पूछा और HCF मैंने H मतलब होता है हाईएस्ट। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं 3 छोटा को पहले लिखेंगे और बड़ा को बाद में लिखेंगे। यहाँ देखिए 1 बार में लगेगा 304, 323 में से 304 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 19। फिर 304 को यहाँ पर क्या लिख देंगे 19 के बाद लिख देंगे। अब यहाँ 1 बार में लगेगा 19, 30 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा। इस 4 को लिख देंगे। यदि हम 19 में 6 से गुना करते हैं तो 19 6 के 114, ये पूरा पूरी यहाँ पर कट जाता है। तो लास्ट में हम लोग किससे भाग दे रहे थे 19 से, और यही आपका क्या होता है HCF। तो इसका आंसर कितना हो गया 19, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ही है कि आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। किस कंडीशन में, जब अगर हम 165 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, और जब उस संख्या से 526 में भाग देंगे शेषफल बचेगा 6। तो यहाँ देखिए पहला संख्या क्या है हमारा 165, जब इसमें भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 5, इसमें क्या घटा लेंगे 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 160। दूसरा संख्या हमारा क्या है 526, जब उस संख्या इसमें भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 6। अब इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 520। अब हम लोग क्या करेंगे इस 160 और 520 का क्या निकाल लेंगे HCF निकाल लेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, छोटा को पहले लिखेंगे और बड़ा को बाद में लिखेंगे। अब देखिए हम 160 में 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है 480 होता है। यदि हम 520 में से घटा लेंगे 480 तो कितना बचेगा 40 बचेगा। फिर इस 160 को 140 के क्या कर देंगे इसके बाद में लिख देंगे। अब देखिए 40 में हम 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है 160 होता है, पूरा पूरी कट गया। यानी आखिरी नंबर जिससे हम लोग भाग दे रहे थे वही आपका क्या होता है HCF होता है। HCF कितना निकल गया 40, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फिर से आपको क्या निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है। इट मीन्स क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। अब यहाँ पर देखिए जब यदि हम 152 से विभाजित करते हैं या फिर 227 में भाग देते हैं या फिर 302 को विभाजित करते हैं तो यहाँ पर देखिए शेषफल बराबर बचता है। यानी ये प्रश्न में नहीं कहा गया है कि शेषफल कितना बचता है, लेकिन यह कहा गया है कि अगर इन तीनों में से अगर हम किसी में भाग देते हैं तो शेषफल सब में समान बचता है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले आपको इन तीनों संख्याओं को लिखना है, यानी पहला 152, दूसरा क्या है 227 और तीसरा क्या है 302। पिछला प्रश्न में सब में यहाँ पर शेषफल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर शेषफल नहीं दिया है, कह रहा है शेषफल क्या है बराबर है। जब ऐसा प्रश्न हो तो आपको क्या करना है कि दूसरा संख्या में से पहला को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 227 में घटाए 152 को तो कितना बचेगा, यहाँ पर 75 बचेगा। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, तीसरा में से घटा लेंगे दूसरा को। तो अगर हम 302 में से घटाते हैं 227 को, फिर भी कितना बचेगा 75 बचेगा। अब लास्ट में क्या करना है आपको कि तीसरा में से घटाना है पहला को। अगर हम 302 में से घटाते हैं 152 को तो कितना बचेगा 150 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 3 संख्या निकल गया है, यानी ये पहला क्या है आपका 75 75 है, दूसरा भी यहाँ पर क्या था 75 था, और तीसरा आपका क्या निकल गया 150। अब क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को आपको क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, वही आपका होगा आंसर। तो हम लोग HCF कैसे निकालते हैं कि दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 और फिर लिखेंगे 75। अब यहाँ पर जब HCF निकालेंगे तो एक बार में लग जाएगा 75, ये पूरा पूरी कट गया। तो ये आखिरी नंबर क्या बचा 75, और अब किसमें निकालेंगे 150 और 75, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला 75 लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे 150। तो 75 दूना कितना होता है 150। आखिरी नंबर हम लोग किससे भाग दे रहे हैं 75 से, और ये आपका हो गया HCF। तो HCF कितना निकल गया 75। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम है कि आपको फिर से निकालना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी कहने का मतलब आपको क्या निकाल देना है HCF निकालना है। कब, जब 410 को विभाजित करे या फिर 751 को करे या फिर 1030 को करे, शेषफल क्या बचता है बराबर बचता है। तो फिर हम लोग वही करने वाले हैं, यानी 410 को लिख लेंगे, दूसरा संख्या क्या है हमारा 751 और तीसरा संख्या क्या है हमारा 1030। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 751 से घटा लेंगे 410 को तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी ये हो गया 341। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा संख्या में से घटा लेंगे दूसरा को। तो यहाँ देखिए 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ 2 हो गया, 2 में से 5 घटाएंगे तो यानी 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी ये हो गया आपको 279। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 1030 में से क्या घटा लेंगे 410 को। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30 में से 10 घटाएंगे 20 बचेगा, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या निकला है, यानी पहला संख्या आपको क्या निकला है यहाँ पर 341, दूसरा संख्या क्या निकला है 279, और तीसरा संख्या क्या निकला आपको 620 निकला। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे आपको, इन तीनों का आपको निकालना है HCF। सबसे पहले हम लोग 2 संख्या लेंगे, 2 संख्या में क्या है 341 और दूसरा 279। तो हम लोग छोटा संख्या को क्या करते हैं पहले लिखते हैं और बाद में क्या लिख देंगे बड़ा संख्या 341। यहाँ देखिए एक बार में लग जाएगा 279, घटा लो तो 11 में से 9 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 3 तो 13 हो जाएगा, 13 में 7 गया 6 बचा, ये कट गया। अब यहाँ पर हम लोग ये क्या लिखने वाले हैं 279 को लिखने वाले हैं। अब देखिए कितना बार में लगेगा 4 बार में लगेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 6 चौके 24 हो जाएगा। अब घटा लेंगे, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 7 में से 4 गया 3 बचा, और ये तो कट गया। फिर यहाँ पर 62 को इधर लिख देने वाले हैं, 31 दूना कितना होता है 62, ये हो गया कट गया। तो हमारा लास्ट क्या निकला 31। अब क्या करेंगे, इस 31 और 620 का हम लोग फिर से HCF निकाल देंगे। तो पहले लिखेंगे 31, उसके बाद लिख देंगे 620। अब देखिए 31 दूना क्या हो जाएगा 62, ये कट गया, ये बचा 0, यहाँ में लिख देंगे 0, ये भी पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आखिरी नंबर क्या है हमारा 31, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर HCF कितना निकला 31, ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड देखिए
इसमें प्रश्न कह रहा है कि 5 घंटियाँ हैं, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पे ये बजती है। तो कह रहा है कि 36 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेगी। यानी पहली घंटी बजती है 3 सेकंड के अंतराल पे, दूसरी बजती है 6 सेकंड के अंतराल पे, तीसरी बजती है 9 सेकंड के अंतराल पे, चौथी बजती है 12 सेकंड के अंतराल पे और पाँचवीं बजती है 15 सेकंड के अंतराल पे। और आपको इसमें बताना है कि कुल 36 मिनट में वह पाँचों घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। यदि ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सब का आपको एलसीएम निकालना है। किसका? 3 का, फिर 6 का, 9 का, 12 का और 15 का। यहाँ देखिए 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 ही लिख देंगे। 6 में 2 से भाग देंगे, 3 बचेगा। 9 में 2 से भाग नहीं लगेंगे, 9 ही लिखेंगे। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 15 लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 9 में 3 से भाग देंगे 3 बचेगा और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। यदि हम 15 में 3 से भाग देते तो 5 बचता है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो सबको गुना कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 पंचे कितना होता है? 180। अब ये 180 निकला, लेकिन यहाँ देखिए इसे सब सेकंड में है, ये आपको एलसीएम निकल गया 180 सेकंड निकल गया। अब यहाँ पर देखिए मिनट में है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस 180 सेकंड को बदलिए मिनट में। तो यहाँ पर देखिए यानी सेकंड को यदि हम मिनट में बदलेंगे तो किससे भाग देते हैं? 60 से भाग देते हैं। यानी यदि आपको सेकंड को बदलना है मिनट में तो किससे भाग देंगे? 60 से। तो यहाँ पर देखिए 180 में अगर हम 60 से भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर ये मिनट क्या हो गया? ये हो गया आपका 3 मिनट। अब यहाँ पर देखिए जो 3 मिनट निकला, ये पता है क्या निकला? ये 3 मिनट निकला कि ये प्रत्येक जो पाँचों घंटियाँ हैं वो प्रत्येक 3 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। कहने का मतलब ये पाँचों घंटियाँ एक साथ कब बजेगी? 3-3 मिनट का अंतराल पे ये घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो आपको बताना है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? इस 36 मिनट में इस 3 से क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे। यदि हम 36 में 3 से भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। यानी ये 12 बार बजेगी एक साथ। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आंसर निकलेगा यानी पहली बार वो एक साथ बजी होगी, ये जो प्रश्न में कहा है, यानी वो पहली बार एक साथ बजी होगी। इसके बाद 12 बार वो एक साथ और बजेगी। तो 12 में यदि हम 1 जोड़ते हैं कितना होता है? 13। ये आपका हो गया आंसर। यानी ये 1 क्यों जोड़े? क्योंकि वो पहली बार एक साथ बजी होगी और उसके बाद 36 मिनट में 12 बार एक साथ बजेगी। तो पहली बार तो बजी होगी एक बार और 36 मिनट में वो 12 बार और बजेगी एक साथ। तो 12 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो कुल मिला कितना हो गया? 13 बार वो एक साथ बज जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर वही है कि पहला 5 सेकंड में बजती है, दूसरा 10 सेकंड में, तीसरा 15 सेकंड में और चौथा 20 सेकंड में। तो हम लोग क्या कर लेंगे? सबका एलसीएम निकाल लेंगे। 5 का, 10 का, 15 का और 20 का। तो यहाँ देखिए हम 2 से लगा देंगे। 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 5 ही लिखेंगे। 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा और 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 बचेगा। फिर हम लोग 5 से लगा देंगे। यहाँ 5 में 5 से भाग देंगे 1 बचेगा। फिर 5 में 5 से भाग देंगे 1 बचेगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। और हम 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है? सबका एलसीएम। तो 2 पंचे 10 और 10 दिया 30, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। और ये सब देखिए सेकंड में दिया हुआ है तो एलसीएम कितना निकल गया? 60 सेकंड। यहाँ देखिए मिनट में पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे 60 सेकंड को बदलेंगे मिनट में। तो कैसे बदलते हैं मिनट में? इसमें हम लोग किससे भाग देंगे? 60 से भाग देंगे। देखिए 60 से 60 में कट जाएगा एक बार में। तो ये कितना मिनट हो गया? 1 मिनट। यानी ये जो निकला 1 मिनट, यह निकला कि चारों घंटियाँ प्रत्येक 1 मिनट में वो एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर कुल कितना मिनट दिया हुआ है? 10 मिनट। तो आपको क्या करना है? इस 10 में से 1 के क्या कर देना है? भाग देना है। तो कितना हो गया? 10 बार हो गया। लेकिन वो पहली बार एक साथ बजी होगी तो पहली बार को 1 लिखेंगे और इसके बाद
10 मिनट में वो 10 बार बजेगी। तो एक पहली बार और 10 बार 10 मिनट में, तो कुल कितना बार हो गया? 11 बार। तो वो एक साथ कितने बार बजेगी? 11 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर ये ट्रैफिक लाइटें लगा हुआ है जो 25 सेकेंड, 45 सेकेंड और 90 सेकेंड का अंतराल पर वो अपने रंग को बदलती है। यदि वो एक साथ 5 बजे पूर्वाह्न पर रंग बदलती है तो किस समय पर वो दोबारा एक साथ उसकी रंग बदलेगी? यानी वही प्रश्न है कि पहला बदलती है रंग 25 सेकंड पे, दूसरा बदलती है 45 सेकंड पे और तीसरा बदलती है 90 सेकंड पे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 है, दूसरा क्या है 45 है और तीसरा क्या है 90। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें 3 से लगाएंगे, तो 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो इस 25 को हम लोग 25 लिख देंगे। 45 में 3 से भाग देंगे तो 15 बार में लग जाएगा और 90 में 3 से भाग देंगे तो 30 बार में लगेगा। फिर देखिए हम लोग 3 से भाग देंगे तो 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 25 लिख देंगे। 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 होगा और 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 बचेगा। यहाँ पर फिर हम लोग 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 25 में 5 से भाग देंगे 5 बचेगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 बचेगा और 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो इसका हमको क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल देना है। तो 3 तिया 9 पचे 45। अब यहाँ देखिए 45 दूना 90 और 90 गुना 5 कितना हो जाता है? 450। यानी 5 दूना 10 पंचे 50 तिया, यहाँ देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, 10 पचे 50, 50 तिया 150, 150 में 3 से गुना करेंगे 450 हो जाएगा। ये आपको क्या निकला? यानी 450 ये निकला आपको सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये समय दिया हुआ है, मतलब ये घंटा और मिनट में समय दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसको बदलना है मिनट में। तो मिनट में हम लोग कैसे बदलते हैं कि 450 में किससे भाग देंगे? 60 से भाग देंगे, वो बदल जाएगा मिनट में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ देखिए 60 से भाग दे रहे हैं किस में? 450 में। तो 7 बार में लग जाएगा 6 7 42, 420। शेषफल कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 30। यानी कहने का मतलब ये कितना हो गया? ये हुआ 7 मिनट और ये बचा 30 सेकेंड। यानी ये हो जाएगा आपका 7 मिनट और ये जो शेषफल बचा वो हो जाएगा सेकंड में। वो कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। यानी हम 450 सेकेंड को जब बदलेंगे मिनट में तो वो होगा 7 मिनट और 30 सेकेंड। अब देखिए पहली बार वो कब बजती है? यानी पहली बार बजती है 5 बजे पूर्वाह्न, मतलब 5 बजे सुबह में एक साथ। तो अब दूसरी बार कब बजेगी? तो अब दूसरी बार बजेगी 7 मिनट 30 सेकंड के बाद। दूसरी बार कब बजेगी? 7 मिनट 30 सेकंड के बाद। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि 7 मिनट 30 सेकंड को हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 30। और दूसरी बार बजेगी वो बजेगा 5:07:30। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5:07 और वो 30 सेकंड में एक साथ बजेगी। ये ऑप्शन कब सही होगा? जब ये सेकंड किस में दिया रहता? मिनट में दिया रहता, तो ये ऑप्शन सही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर वही क्वेश्चन है कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग है। पहला बदलती है रंग 48 सेकंड में, दूसरा 72 सेकंड में और तीसरा 108 सेकंड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका? 48 का, 72 का और 108 का। यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो 48 में 2 से लगाएंगे तो 24 होगा, 72 में 2 से लगाएंगे तो 36 होगा और 108 में 2 से भाग देंगे तो 54 होगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 बचेगा, 36 में 2 से देंगे तो 18 बचेगा और 54 में 2 से भाग देंगे तो 27 बचेगा। फिर देखिए 2 से भाग देंगे तो 12 में 2 से भाग देंगे 6, यहाँ पर क्या बचेगा 9 और 27 में 2 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 6 में 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 3 में 3 से भाग देंगे 3 बचेगा और 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 बचेगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 2 में भाग नहीं लगेगा, 3 में 3 से भाग देंगे 1 बचेगा और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। अब आपको यहाँ पर क्या निकाल लेना है? सबका एलसीएम निकालना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 दूना कितना होता है? 144। कितना हो गया? 144 और गुना आपको क्या कर लेना है? इस 3 को
तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 43, यानी कितना हो गया 432। और ये आपका किस में निकला, सेकंड में निकला। अब यहाँ पर देखिए 432 सेकंड को हमको किसमें बदलना है, मिनट में बदलना है। तो इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए चलिए हम भाग दे रहे हैं 60 से, किससे भाग दे रहे हैं, 432 में। तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 7 बार में लग जाएगा, 6 7 42, यानी 420 लगेगा। 432 में से घटा लेंगे 420 तो कितना बचेगा, 12। यानी ये जो 7 बचा ये हो गया 7 मिनट, क्या हो गया 7 मिनट। और जो नीचे वाला शेषफल उसको बोलेंगे सेकंड, और ये हो गया 12 सेकंड। तो ये हम बदल लिए तो कितना निकला, 7 मिनट और 12 सेकंड। पहली बार एक साथ कब बजा था, तो पहली बार बजा था 8:20 पर। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 7 मिनट। ये देखिए ये मिनट है, इसके साथ हम लोग इस 7 को जोड़ेंगे, 7 मिनट और 12 सेकंड को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे, यहाँ 8 का 8 हो जाएगा, 20 में जोड़ लेंगे 7 को, कितना हो जाएगा 27, और यहाँ देखिए 12 सेकंड। तो आंसर क्या हो गया, 8:27 12 सेकंड। और ये पूर्वाह्न ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, जय भारत।